केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच लेटर वॉर लगातार जारी है, तो वहीं इसी बीच शिक्षा विभाग ने राजभवन को कड़ाई से लेटर लिख के कहा है कि वो अपनी शक्तियों को हमें प्रदर्शित करें, हम भी शक्तियां देखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग ने राजभवन सचिवालय से फंड और विश्वविद्यालयों में चल रहे मुकदमों को लेकर स्थिति भी जानना चाहा है। शिक्षा विभाग के इस पत्र के बाद राजभवन और बिहार सरकार के बीच तनातनी और ज्यादा बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने पत्र लिखकर राजभवन से सीधा सवाल पूछते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग अब कुलाधिपति की स्पष्ट शक्तियों और अधिकारों के बारे में जानना चाहता है। विभाग विश्वविद्यालय मामले में ये भी जानना चाहता है कि किस एक्ट में कुलाधिपति की स्पष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं। राजभवन शिक्षा विभाग को स्पष्ट प्रावधान उपलब्ध करवाए। शिक्षा विभाग के सचिव के पत्र में आगे लिखा गया है कि आपने विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत अधिकारियों का उल्लेख किया है। शिक्षा विभाग जानना चाहता है कि किन अधिकारियों ने स्वायत्तता प्रभावित किया और कैसे किया। राजभवन को बताना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग सालाना 4000 करोड़ रुपए विश्वविद्यालयों पर खर्च करता है। सूरज के सफर पर आदित्य L1 निकला है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये संपूर्ण मानवता के कल्याण के हित में कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले सूर्य मिशन के सफल प्रवेक्षण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और उसके वैज्ञानिकों को शनिवार को बधाई दी। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से आदित्य L1 का शनिवार पूर्वाह्न 11:50 सफल प्रक्षेपण किया गया। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए अंतरिक्ष की बेहतर समझ विकसित करने के वास्ते हमारे अथक वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने लिखा, भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई। इसरो ने कुछ दिन पहले चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद एक बार फिर इतिहास रचने के मकसद से शनिवार को देश के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी बताती है कि आदित्य L1 यान PSLV रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग हो गया है और अब ये सूर्य की ओर 125 दिन की अपनी यात्रा पर आगे बढ़ेगा। भारत का ये मिशन सूर्य से संबंधित रहस्यों से पर्दा हटाने में मदद करेगा। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि अंतरिक्ष यान को सटीक कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। सोमनाथ ने कहा, आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को PSLV ने बहुत सटीक तरीके से 235 गुणा 19,500 किलोमीटर की अपेक्षित अंडाकार कक्षा में स्थापित कर दिया। सोमनाथ ने बताया कि अब से आदित्य L1 सूर्य की ओर 125 दिन की लंबी यात्रा पर जाएगा। बड़ी खबर असम से है, जो असम में एक पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी पत्नी को न लाने के लिए एक बहुत ही अहम फैसला लिया जा रहा है, जिसके बाद इसका विधेयक 45 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। असम के हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार राज्य में एक वक्त में एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा के खिलाफ कानून लाने जा रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस पर रोक लगाने के लिए एक विधेयक तैयार किया जा रहा है। सार्वजनिक सुझावों के बाद इस पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में जारी किए गए सार्वजनिक नोटिस के जवाब में सरकार को कुल 149 सुझाव मिले। सरकार अब 45 दिन के अंदर विधेयक का समौदा तैयार करने की तैयारी में जुट गई है। सरकार की कोशिश असम विधानसभा से बिल पारित कराकर किसी भी व्यक्ति द्वारा एक समय में 2 पत्नी रखने की प्रथा को खत्म करना है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, बहुविवाह को बैन करने के प्रस्तावित बिल पर अपडेट। हमारे पब्लिक नोटिस पर कुल 149 सुझाव आए हैं। 146 सुझाव बहुविवाह बिल के पक्ष में है, जिससे पता चलता है कि बिल के पक्ष में लोगों का एक मजबूत सपोर्ट है। हालांकि 3 संगठनों द्वारा बिल का विरोध भी किया गया। अब हम प्रतिक्रिया के अगले चरण पर आगे बढ़ेंगे, जिसमें अगले 45 दिनों में विधेयक का अंतिम मसौदा तैयार किया जाएगा। हिमंत शर्मा ने पब्लिक नोटिस जारी करने से पहले इस संबंध में कहा था कि सरकार असम में बहुविवाह पर रोक लगाने पर विचार कर रही है।
एक विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी ये पता लगाने का प्रयास करेगी कि क्या राज्य विधानमंडल को बहुविवाह पर रोक लगाने का अधिकार है या नहीं। इसके अलावा ये समिति मुस्लिम पर्सनल लॉ अधिनियम 1937 के प्रावधानों की जांच करेगी। साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में असम राजनीति के सिद्धांत के साथ इसका मिलान किया जाएगा। कमेटी सभी पक्षों के इस संबंध में बात करेगी। तो गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में आरोप पत्र जारी करके बघेल सरकार पर जमकर बरसे हैं और कहा कि इन्होंने करप्शन की सारी हदें पार कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ आज एक आरोप पत्र जारी किया। राज्य में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। शुक्रवार शाम को छत्तीसगढ़ पहुंचे अमित शाह बीजेपी कोर ग्रुप के साथ बैठक करने के साथ ही चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं। कांग्रेस की सरकार पर हमला बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यहां पर 5 साल से घपले घोटाले की सरकार, अत्याचार की सरकार और वादा खिलाफी की सरकार चल रही है। अमित शाह ने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ जन जागृति फैलाने के लिए फिर से एक बार यहां भाजपा की सरकार बनाकर छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए आरोप पत्र लॉन्च करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही। ये 15 साल जिस स्वप्न के साथ अटल जी ने छत्तीसगढ़ की स्थापना की थी, उस सपने को साकार करने के रहे। छत्तीसगढ़ को निखारने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए थे, लेकिन अब कांग्रेस यहाँ लूट, खसौट, भ्रष्टाचार और घोटाले की सरकार चला रही है, जिसके कारण यहाँ का विकास रुक गया है। इसलिए यहाँ अब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बननी है और फिर एक बार छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पर ले जाना है। आगामी चुनाव छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य को संवारने का चुनाव है। छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पर ले जाने वाला चुनाव है। मौसम विभाग की तरफ से बिहार के लिए एक नई अपडेट है, जहां मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया कि सितंबर माह में बिहार में सामान्य बारिश की स्थिति बनी हुई है। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। राजधानी पटना समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में पारा 35 डिग्री के पार पहुंच गया है। शुक्रवार को पटना में लोगों को सुबह से गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा। गर्मी बढ़ने के कारण लोगों को खुद ठंडा रखने के लिए यहां फिर से एसी और कूलर का सहारा लेना पड़ा है। आज यानी शनिवार को भी पटना के आसपास आसमान पर सुबह से धूप खिली हुई है। इससे यहां गर्मी महसूस की जा रही है, इसलिए सड़कों पर लोगों को शरीर ढक कर चलना पड़ रहा है। मौसम विभाग यानी IMD पटना के द्वारा शनिवार 2 सितंबर को सारण, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, शिवहर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि शेष जिलों में फिलहाल वर्षा की उम्मीद कम है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक रविवार 3 सितंबर तक मौसम का यही मिजाज देखने को मिल सकता है। पटना सहित दक्षिण बिहार में बारिश को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने अपडेट जारी किया है। पटना मौसम विभाग के मुताबिक 4 सितंबर को भोजपुर, औरंगाबाद, सासाराम, अरवल, बक्सर, पटना, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, जहानाबाद, लखीसराय और बेगूसराय में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा हो सकती है। 5 सितंबर को भी इन्हीं जिलों के कुछ स्थानों पर बारिश के आसार जताए गए हैं। तो इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।